सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम खड़े हैं, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और यहाँ इस स्कूल की अगर हम बात करें, जो सिसाई पुल से हम सैनीपुरा की तरफ जाते हैं तो वहाँ ये स्कूल मौजूद है। और अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ हिंदू शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो भी यहाँ ओपन हुई थी। उसकी भी बड़ी चर्चाएं रही थी और नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं जो है वो भी यहाँ आयोजित की गई थी। उसके बाद अब जो है, क्योंकि नीट जेई और एनडीए के जो एग्जाम हैं उनकी तैयारियां, उनकी प्रिपरेशन जो है वो बच्चों के जीवन में बड़ा एक अहम रोल जो है वो लेके आती थी। पहले हांसी के बच्चों को जो है हिसार की तरफ, दिल्ली की तरफ या कोटा की तरफ कहें तो उधर जो है वो जाना पड़ता था। लेकिन अब हिंदू सीनियर सेकेंडरी जो है, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक ऐसी एक संस्था के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन जो किया है कि अब आपको हिसार या दिल्ली की तरफ ना जाकर आपको हांसी में ही एक ऐसी एक जो कोचिंग फैसिलिटी जो है वो मिलेगी, जिसके माध्यम से आपका जो बच्चा जो है वो जिंदगी के उन उज्जवल राहों की तरफ आगे बढ़ सकता है कि जो सफलता के नए नए आयाम जो है वो स्थापित कर सकती हैं। तो अभी आने वाली जो आगामी जो 22 जो मार्च जो है, एक बड़ा एक सेमिनार जो है वो यहाँ आयोजित किया गया है। क्या टाइमिंग है, कौन कौन सी जो फैकल्टीज हैं वो यहाँ आएंगी, तो पूरी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण एक डिसीजन हुआ है और एक बहुत खुशखबरी की बात है जिला हांसी के लिए कि हांसी का जो हिंदू पब्लिक स्कूल है उसकी कोलैबोरेशन डॉक्टर्स ड्रीम के साथ हुई है, डॉक्टर्स ड्रीम हिसार के साथ। मैं डॉक्टर्स ड्रीम का डायरेक्टर विवेक हूँ और मैं हम लोग हिसार के अंदर आईआईटी मेडिकल एनडीए इन सब की प्रिपरेशंस करा रहे हैं। और हिसार में पिछले 27 सालों से मैं कार्यरत हूँ, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि हम हिसार में सबसे अधिक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने में सक्षम रहे हैं। आज हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हिंदू स्कूल, जो कि हांसी का इस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल के रूप में उभर रहा है, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन की है, जिसके अंदर डॉक्टर्स ड्रीम एक सेंटर की तरह यहाँ से ऑपरेट करेगा। और ना सिर्फ हिंदू पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए, बल्कि पूरे हांसी के डिफरेंट स्कूल्स के और डिफरेंट बच्चों के लिए हम एक ही जगह पर सारी सुविधाएं देंगे। डॉक्टर्स ड्रीम की अच्छी और टॉप मोस्ट फैकल्टी यहाँ पर टीचिंग देगी और हम कोशिश करेंगे कि हांसी के अंदर हम बहुत बेहतरीन एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकें। हांसी, जिसमें हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि बच्चों को बार बार हिसार, कोटा, सीकर, दूर दूर तक जाना पड़ता था। आज यहाँ की एक बहुत पॉपुलर डिमांड थी कि यहाँ पर एक अच्छी सुविधा मिले, और इसमें हिंदू पब्लिक स्कूल ने सबसे पहले एक कदम उठाया, जिसके तहत उन्होंने हमारे साथ एक कोलैबोरेशन किया है। और उस कोलैबोरेशन में हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हांसी की जनता को, हांसी के बच्चों को हम बहुत अच्छी सुविधा दे सकें एजुकेशन के लिए, ताकि यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एनडीए ऑफिसर्स बन सके। क्या क्या कोर्सेज रहेंगे सर इसमें जो बच्चों को सुविधा मिल सके? इसमें मुख्यतः हमारे 3 कोर्सेज रहेंगे। 9 से 12th क्लास के बच्चे इसके अंदर एनरोल्ड रहेंगे। इसमें 3 कोर्सेज हैं। एक तो डॉक्टर्स बनने के लिए, जिसका एग्ज़ाम को नीट का एग्ज़ाम कहते हैं। एक इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स के एग्ज़ाम को जेई का एग्ज़ाम कहते हैं। और एक एनडीए के लिए, एनडीए के जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स तैयार होते हैं। किस तरह से देखते हैं जो स्कूल के साथ ये टाइम? ये एक बेहतरीन स्टेप है, जो मुझे लगता है कि हांसी के लिए एक एक नया आयाम क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी भी हांसी में इस प्रकार की फैसिलिटी या इस प्रकार की फैकल्टीज अवेलेबल नहीं थी। मैं इसमें स्पेशल धन्यवाद दूंगा अक्षय चौधरी जी का, जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमारे साथ कोलैबोरेट करने में मेजर भूमिका निभाई है। और इसलिए हम खुद इंटरेस्टेड हैं कि इस प्रकार के स्कूल में, जिस स्कूल ने बहुत अच्छा काम इतने सालों से यहाँ पे किया है, वहाँ के बच्चों के लिए और अभी तो पूरे हांसी के बच्चों के लिए हम ये सुविधा क्रिएट कर सकें। टाइमिंग क्या रहेगी सर? इसकी जो टाइमिंग्स है वो हमारे 12 to 5, 5:30 तक रहेगा। बाकी हमने इसके लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन किया है, जो नेक्स्ट संडे को होगा।
10 बजे का टाइम हमने रखा है उसका, जिसमें हम बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम रूप से यहाँ पर पहुँचे और उनको हम सारी सुविधाओं के बारे में टाइम से लेकर उसकी उसकी जो हमारी फैकल्टी स्टैंडर्ड से लेकर और हमारी फी स्ट्रक्चर्स और हर चीज़ हम उस समय लोगों को बताएंगे। लेकिन मिनिमम फीस क्या रहेगी सर? मिनिमम फीस एक्चुअली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कई बार किस तरह के कोर्स में ऑप्ट करता है, क्योंकि कई तरह के कोर्सेज भी हो जाते हैं इसमें, कुछ क्रैश कोर्स भी होते हैं, कुछ फुल लेंथ के ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी होते हैं और कुछ सेमी 6 मंथ्स के कोर्सेज भी होते हैं, तो इसीलिए वो फीस अलग अलग हो सकती है। सर आप इतने लंबे टाइम से एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़े हैं, पेरेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं अभी तो बच्चों के लिए किसी भी फील्ड का चुनाव करना हो, किस तरह कौन सी चीज़ों का खास ध्यान? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली पेरेंट्स को इस बात को डिसाइड करना ही पड़ेगा। एक्चुअली बच्चे 10th के बाद इतने मैच्योर नहीं होते, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से इस बात का ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि उनको बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके जाएं, और उससे सबसे बेस्ट काम ये है कि बच्चे को हम इवेल्युएट करें, बच्चे को ये बात समझाई जाए कि वो किस फील्ड में किस करियर में अच्छा काम करेगा, तो पेरेंट्स को उसको सहयोग देना होगा कि ये बच्चा डॉक्टर बनने में ज़्यादा इसकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, ये एक बेहतरीन इंजीनियर बन सकता है। हाँसी में ही जैसे यहाँ के मदान अल्ट्रासाउंड हैं, डॉक्टर उत्कर्ष मदान है, ये मेरे स्टूडेंट हैं। जब ये इनको मैं इनसे भी मिलता हूँ तो ये मुझे अपनी पुरानी स्टोरीज बताते हैं कि कैसे ये स्ट्रगल करके हाँसी से हिसार हमारे सेंटर तक पहुँचते थे। उस समय कोई ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, तो कैसे उनका ट्रैफिक और कैसे वो प्रॉब्लम्स फील करते थे। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ के पेरेंट्स को, यहाँ के लोगों को ये सुविधा मिले कि हाँ, हिसार से लोग यहाँ पर हाँसी में पढ़ाने आए। सर जैसे कि हिंदू स्कूल में आपका कार्यक्रम रहेगा, तो इसी स्कूल के बच्चे कोचिंग ले सकते हैं या बाहर के और बच्चे भी ले सकते हैं? बाकी सभी स्कूल्स के बच्चे ये सुविधा ले सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, ये डॉक्टर्स ड्रीम का एक सेंटर है, ठीक है, जिसमें हिंदू स्कूल के बच्चे तो सर्वोपरि हैं, उसके अलावा भी हम बाहर के जितने भी स्कूल्स हैं उन सबके बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो यहाँ पर आके ये कोचिंग या ये सुविधा ले सकते हैं। कोचिंग का मेथड क्या है, ऑनलाइन पढ़ाओगे या नहीं, किसी ऑफलाइन रहेगा जी। हमारे फैकल्टीज जो हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली डिप्यूटेड रहेंगे। डॉक्टर्स ड्रीम की फैकल्टी यहाँ पर आएगी, हिसार से ही मूवमेंट करेंगे हम लोग अपनी फैकल्टीज़ की, और यहीं पे क्लासेस लेंगे और सारी सुविधाएं, जो सुविधाएं हम हिसार में देते रहे हैं वही सुविधाएं हम हाँसी के अंदर प्रोवाइड करेंगे। कोचिंग के लिए बच्चे दिल्ली कोटा तक की तरफ दौड़ते हैं, तो उनको क्या करना चाहोगे? जी, आज की डेट में सबसे ज्वलंत प्रॉब्लम यही है जो आपने क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि बच्चे इतने नासमझ होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, कि उनको लेकर जब बच्चों को लेकर पेरेंट्स कोटा, सीकर, दिल्ली वगैरह जाते हैं, वो बच्चे कभी भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं ला पाते, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनकी संगति का ध्यान रखना पड़ता है, और आजकल तो आप जानते हैं कि तरह तरह के नशे, तरह तरह की भ्रमित करने वाली सुविधाएं हैं, तो बच्चों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के पेरेंट्स के सानिध्य में बच्चे रहेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। पेरेंट्स का सानिध्य एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे भले पेरेंट्स को एजुकेशन उससे रिलेटेड ना आती हो। मैं तो क्लियर कट कहता हूँ कि इतनी हाई साइंस होती है 11th 12th की कि पेरेंट्स वो चीज़ नहीं जानते, लेकिन पेरेंट्स को की निगरानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो उस तरह से बच्चों को देख पाते हैं कि भाई इसमें क्या कमी चल रही है, कैसे इस कमी को पूरा कर सकते हैं, तो उनकी निगरानी में ही बच्चा सफल हो सकता है। पेरेंट्स को आप क्या आपको कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को सबसे पहले तो यही आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि वो संडे को ज़रूर पहुंचे और इस सेमिनार में अपने हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह की क्वेरीज, जो भी बातें वो पूछना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर पहुंचे, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत अच्छा मूवमेंट है हाँसी के लिए, कि हाँसी में हम एक इतना अच्छे और बड़े लेवल का प्रोजेक्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैम आपके स्कूल में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो आपकी तरफ से क्या कहना है? सर, मेरी तरफ से ये कहना है, मैं यहाँ पे आज आपके सामने हिंदू सीनियर सेकेंडरी के एक मैनेजमेंट के मेंबर की तौर पे बैठी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने हिंदू स्कूल ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सकें। लेकिन अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हमारे करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बट इक्वली हमारी जो एजुकेशन है वो एक नए लेवल पे जा रही है। उसके लिए जो हमारा
कोचिंग्स हैं, जेई कोचिंग्स हैं, एनडीए कोचिंग्स और हमारी जो पीएम नीट पीजी यूजी कोचिंग्स है या पीजी कोचिंग्स हैं दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो वो सब हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, और बाहर जो भी हांसी में जितने भी स्कूल्स के बच्चे हैं दैट इज़ टोटली इरिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल। हम सेवा भाव से ये प्लान आपके सामने लेके आए हैं ताकि जो भी हमारे स्कूल के या हमारे हांसी के बच्चे हैं वो इधर उधर ना जाके अपने पेरेंट्स के संरक्षण में रह के, अपने टीचर्स के संरक्षण में रह के अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। मैं इस बात में बड़ा अप्रिशिएट करूंगा जी हिंदू स्कूल की मैनेजमेंट को कि इन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों का, बल्कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने हमारे साथ किया है इसमें इन्होंने संपूर्ण हांसी की जनता को आह्वान दिया है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल से हो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो इस कोचिंग के अंदर ज्वाइन कर सकता है, जो कि शो करता है कि हिंदू पब्लिक स्कूल वाकई में हांसी के दिल में रहता है। We are doing it on serving basis. कब से स्टार्ट हो रही है कोचिंग क्लासेस? ये 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल से, और 22 तारीख को हम लोगों ने सेमिनार कंडक्ट किया।